इधर कलश जा करके अपने बहनोई के पास में जा करके बोला, वसुदेव से बोला, बहनोई साहब मुझे माफ कर दो। अगर तुम्हारे 6 बालकों को मार दिया इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दोष तो उन देवताओं का रहा जो आकाशवाणी देव करके तुम्हारे 6 बालकों को मरवा दिया है। वसुदेव बोले, कंस मैं जानता हूँ तुम मरने से डरते हो, लेकिन एक मौत एक बुढ़ापा घेर करके आती है। वसुदेव बोले, कंसराज मेरी बात सुनो। समझा करके बोले है वसुदेव कि मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। मौत का समय जो निश्चित है वो उसी समय पर आएगी। जिस समय मौत आ जाएगी फिर घड़ी चले आए। वसुदेव बोले, कंसराज ये बताओ, जब तुमको एक न एक दिन मरना ही है तो मरने से क्यों डर रहे हो? मेरे भक्तों, कंस ने विचार किया, भैया ये सब बातें तो व्यर्थ की हैं। अपने दरबार में पहुंचा, अपने बहादुरों से कहा, ए बहादुर, जाओ गोकुल नगरी में चले जाओ और 2-4 दिन का कोई बालक जन्मा हो उसे मार करके आओ। मेरे भक्तों, कंस के बहादुर जा करके गोकुल नगरी में पहुंच गए। एक बच्चे के चक्कर में हजारों बालकों की जान चली गई, फिर भी कंस का दुश्मन नहीं मारा गया। मेरे भक्तों, उसी समय कंस की एक बहन है जिसका नाम है पूतना। ये पूतना जो है कंस की सगी बहन नहीं थी, चचेरी बहन है, लेकिन कंस इसे अपनी सगी बहन मानता है। मेरे भक्तों, क्योंकि सुनो, एक बहन और दुई है भैया, प्रथम है ये पूतना जो है एक बहन और 2 भैया हैं जिनका नाम है अकासुर और बकासुर। ये पूतना जो है, ये पूतना भी भगवान कन्हैया के हाथों से मारी गई। अकासुर बकासुर को भी भगवान कन्हैया ने मारा है। मेरे भक्तों, आज उसी समय
बहन पूतना मेरी गाढ़े समय की सहायता कर दो। मेरी बात सुनो। तो उसी समय कंस अपनी बहन पूतना से कहता बहन मेरी सहायता कर दो। और क्या किया कि भर गए रुधिर से की सहायता कर दो। किसी प्रकार से जाओ तुम गोकुल नगरी में चली जाओ और मेरा दुश्मन पैदा हो चुका है उसे पल भर में मार कर दिया हो। मेरे भक्तों पूतना कहने लगी ठीक है भैया मैं तुम्हारे दुश्मन को मार करके आती हूँ तुम चिंता मत करो। ये पूतना जो है कहने लगी भैया मैं जा रही हूँ। और इतना कह करके कंस वहां से चला गया। और ये पूतना जो है बहुत सुंदर व्रजज्वाला का रूप बनाया है। अपने स्थलों में कालकूट नाम का जहर लगा करके गई है पूतना। मेरे भक्तों जब पूतना चली है तो कैसा सुंदर रूप बनाया ये सुनो। और कैसे पूतना जा रही है